हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर क्या क्या बात करने वाले बता देता हूं। देखिए, पहले हम बात करेंगे सीएमडी के बयान के ऊपर। सीएमडी की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट बयान आ रहा है Q1 के रिजल्ट को लेकर, तो उसके ऊपर बात करेंगे। सेकेंड, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा रेटिंग बताने वाला हूँ। क्राइसिल की तरफ से क्या रेटिंग आया है, केयर की तरफ से क्या रेटिंग आया है, आईसीआरए की तरफ से क्या रेटिंग आया है, रेटिंग के ऊपर बात करेंगे। थर्ड, यहाँ पर हम कंपनी के Q1 के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सीएमडी है, उन्होंने अनाउंस किया है कि ये एक बेस्ट परफॉर्मेंस क्वार्टर था। ऑलमोस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो किया है बाय 10.71%। ये नंबर बढ़िया है, डबल डिजिट ग्रोथ है, इसको कहते हैं डबल डिजिट ग्रोथ। डबल डिजिट ग्रोथ आया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। और मैं आपको बता दूं, ये सबसे अच्छा प्रॉफिट है कंपनी का। कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया है आपको अगर मैं क्वार्टर्स पे लेकर आऊं, तो कंपनी का प्रॉफिट है 1746 करोड़। जब से कंपनी का रिजल्ट आ रहा है तब से लेके अभी तक ये सबसे अच्छा प्रॉफिट है। तो ये एक अच्छा साइन है दोस्तों आईआरएफसी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे। कंपनी के जो सीएमडी है, उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप देख सकते हो, उन्होंने कमेंट किया रिजल्ट के ऊपर। मनोज कुमार दुबे चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर है आईआरएफसी के। उन्होंने कहा कि हमारा जो परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर में, ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को। अब फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी क्या है इनका, देखिए सबको पता है और मैंने कितनी बार बताया है कि आईआरएफसी ने ना थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को अपने चेंज किया है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड लिंकेज कंपनी को, जो रेलवे को सपोर्ट कर रही है, अब किसी चीज में भी सपोर्ट करे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो सिक्योरिटी बढ़ा रही है, किसी भी चीज में बैकवर्ड लिंकेज हो कंपनीज का। जैसे एनटीपीसी का ग्रीन एनर्जी है, वो रेलवे के लिए क्या कर रहा है, पावर प्लांट सेटअप कर रहा है ग्रीन एनर्जी के अंदर, तो उसको भी आईआरएफसी ने फाइनेंस किया है। तो ऐसी बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज को आईआरएफसी फाइनेंस कर रहा है। पहले आईआरएफसी सिर्फ कोर कंपनीज को फाइनेंस करता था, जिनका काम ही था रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, जिनका काम था रेलवे लाइन को बनाना, जिनका काम था रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन करना, उन्हीं को फाइनेंस करता था। और ये सारी कंपनीज, मेजॉरिटी ऑफ दी कंपनीज क्या थी, गवर्नमेंट कंपनीज थी, जो आईआरएफसी को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देती थी पैसों के ऊपर, और एसेट के ऊपर भी कम पैसा देती थी। लेकिन बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज में प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, अच्छे पैसे देते हैं। तो उस वजह से क्या था, मार्जिन इशू कम हो गया है। इसी वजह से आप कह सकते हो कि जो प्रॉफिट है वो थोड़ा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रोथ स्लो है लेकिन स्टेडी ग्रोथ है, ये आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको समझेगा नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको समझेगा नहीं, लेकिन जब मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगा उसमें आपको समझने आएगा कि किस तरीके से ग्रोथ हुआ है प्रॉफिट के अंदर। अब यहाँ पर ये कंपनी ने बताया कि हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी ही हमारे लिए काम कर रही है, और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के गोल है इंडियन रेलवेज के लिए, वो भी हमें हेल्प कर रहे हैं। उसके साथ उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर पूरे सेक्टर को क्या करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। यानी पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है जो रेलवे का, उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। कंपनी ने एक और चीज़ बताई कि डेट टू इक्विटी रेशियो भी हमारा इंप्रूव हुआ है, 7.44 यहाँ पर आ चुका है। हमारी बैलेंस शीट हेल्दियर है, हेल्दियर बैलेंस शीट। उसके साथ हमने रिटेन किया है लोएस्ट ओवरहेड कॉस्ट इन द इंडस्ट्री। पूरी इंडस्ट्री में इनसे अच्छा कैपिटल रेस कोई नहीं करता है, ये इनका दावा है, क्योंकि इनको बहुत ही कम, आप कह सकते हो, पैसों में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनको पैसा मिल जाता है। तो ये इनकी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए सरकारी कंपनी है प्लस फाइनेंशियल कंपनी है, सरकार सपोर्ट करती है, तो ये सारी चीज़ें होना ही है। उसके बाद इन्होंने अपने रेपुटेशन के ऊपर बात करी है, और आईआरएफसी ने जीरो एनपीए रिपोर्ट किया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इनका जीरो है, बहुत अच्छी बात है। और एक क्लीन लोन बुक है आईआरएफसी के पास। उसके बाद जो मनोज कुमार दुबे सर हैं, उन्होंने एक और चीज़ बताया कि हम लोग वी कंटिन्यू टू सिक्योर द वेरी अट्रैक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए, उन्होंने फिर वही बात करी कि हम लोग यहाँ पर सिक्योर करेंगे वेरी अट्रैक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी जो कैपिटल का कॉस्ट है, कैपिटल लाने का कंपनी में कॉस्ट है, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, वो इनको बहुत ही कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि इनके ये कनेक्टेड पार्टनर हैं जो इनको पैसे प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ कस्टमर के साथ इनका फिर रिलेशन काफ़ी अच्छा है, तो उनको अच्छा रेट भी देते हैं ये लोग।
कॉम्पिटिटिव एज है इनको, क्योंकि इनके पास देखिए मेन ये लोग रेट से आगे जाते हैं, रेट ये कम देते हैं ना कस्टमर को, तो कस्टमर इनके पास ही आएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो कैश फ्लो अच्छा है कंपनी का, प्लस उसके साथ इनकी पार्टनरशिप अच्छी है ओवरऑल मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी कंपनी के बारे में बताया। अब यहाँ पर रेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रेटिंग आपको मिला है ए स्टेबल Q1 में, Q4 में भी यही रेटिंग था, और पिछले साल का Q1 में भी यही रेटिंग था। सिर्फ क्राइसिल की तरफ से नहीं, ICRA और CARE इनकी तरफ से भी आपको यही रेटिंग देखने को मिला है, ए स्टेबल। तो क्रेडिट रेटिंग भी जो है Q1 में भी अच्छी है, Q4 में भी अच्छी है, और पिछले साल के Q1 में भी आपको अच्छी देखने को मिली है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी का जो इन्वेस्टर है वो किस तरीके से। सो यहाँ पर आप देखोगे प्रमोटर तो आपको सेम देखने को मिल रहे हैं 86.36। FI अगर आप देखोगे 0.5% बेचा है, 0.98 थे, 0.93 हो चुके हैं, तो 0.5% FI ने सेल किया। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे DI, तो DI ने थोड़ा बाय किया, 1.34 था 1.45 किया। क्यों किया मैंने आपको बताया, पहले ही बताया है, LIC ने बाय किया है। वीडियो आप जाकर देख लो, वाला वीडियो अवेलेबल होगा LIC वाला। LIC ने यहाँ पर क्या किया था, एंट्री ली थी। तो LIC यहाँ पर एंट्री लिया था, 1.05 था LIC के पास, 1.10% हो चुका है। तो 0.5 LIC ने भी खरीदा है, 0.05 LIC ने भी खरीदा है। पब्लिक 11.32 था, 11.24, तो पब्लिक की तरफ से थोड़ा सा सेलिंग आपको देखने को मिला है। तो ये था Q1 का शेयर होल्डिंग। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सबसे पहले हमने देखा कि मनोज कुमार दुबे ने हमें क्या क्या चीज़ें बताई है कंपनी के बारे में, रिजल्ट के ऊपर क्या कमेंट किया है। उसके बाद रेटिंग हमने देखा, प्लस उसके बाद हमने Q1 का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा IRFC का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।